अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग CS606 की फर्स्ट जीडीपी आ चुकी है, यानी कंपाइलर कंस्ट्रक्शन की फर्स्ट जीडीपी आ चुकी है। उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। मैं आपको इस वीडियो में 100% करेक्ट सोल्यूशन बताऊंगी, वो सोल्यूशन जिससे अटेम्प्ट करने के बाद आपके फुल 5 मार्क्स आ सकते हैं। तो चलिए जी अपनी वीडियो की तरफ जाते हैं। शुरुआत में हमें पता चलता है कि आपके टोटल मार्क्स 5 हैं। स्टार्टिंग डेट इसकी 28 नवंबर है, क्लोजिंग डेट 29 नवंबर है, यानी कि आज है। क्वेश्चन जो डिस्क्रिप्शन है या क्वेश्चन टॉपिक क्या है, तो जीडीपी का हम टॉपिक जब बात करते हैं तो हम देखते हैं कि शुरुआत में वो हम बताते हैं कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपाइलर कंस्ट्रक्शन, code optimization refer to the practice of increasing a computer program performance by having its code run more effectively। यानी कि शुरू में हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि जी कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का काम क्या है। यानी कि वो कोड ऑप्टिमाइजेशन के अंदर काम कर रहा होता है, वो कंप्यूटर को बता रहा होता है कि आपने किस तरह कोड को रन करना है बेहतरीन तरीके से। अगर हम जनरली बात करें तो इसका गोल ये हुआ कि ये इम्प्रूव करता है प्रोग्राम स्पीड को, रिड्यूस करता है मेमोरी रिक्वायरमेंट को, और ये बहुत मतलब समझ लें कि किसी भी कोड को एफिशिएंटली रन कर सकता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम देखते हैं कि आजकल के दौर में एआई काफ़ी ज़्यादा इन डिमांड हो गया। अब एआई क्या है? एआई इज़ अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अंदर वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस होती हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं तो एडवांस सर्च इंजन होता है, रिकमेंडेशन सिस्टम के अंदर होता है, सिस्टम मतलब सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गई, स्ट्रेटेजिक गेम्स हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें एआई के अंदर आती हैं। It is quickly become a necessary tool for resolving challenging issue and boosting productivity। अगर हम देखते हैं तो एआई ने काफ़ी ज़्यादा तरक्की की। आजकल के दौर में एआई जो है वो एक नेसेसरी टूल है, जिसके अंदर हम जो चीज़ें हम सॉल्व नहीं कर पा रहे होते ना, हम एआई के थ्रू कर लेते हैं उसे सॉल्व। अब यहाँ तक तो आपको समझ आ गया कि शुरू में हमने बात की कंपाइलर कंस्ट्रक्शन की, फिर एआई की। अब वो हमसे क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब वो कहते हैं कि व्हाट डू यू थिंक एन एआई टूल कैन एनहांस द कोड ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस, कि आपका क्या ख्याल है एआई जो है वो एनहांस कर सकता है कोड ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस को? इफ सो देन हाउ, अगर हाँ तो कैसे? इफ नॉट सो देन व्हाई नॉट। अगर अगर आप आंसर देते हैं ना कि नहीं ये नहीं कर सकता, तो आपको रीज़न देना होगा कि क्यों नहीं कर सकता। सॉलिड रीज़न आपने देने हैं जी, आपने स्पॉट करना है आंसर को। तो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे हमें बता दी गई थी कि आपने सबमिट करने से याद रखिएगा जो जीडीपी होता है ये एक ही बार सबमिट होता है। ये मतलब असाइनमेंट्स की तरह नहीं होता कि आप बार बार सबमिट कर सकते हो। आपकी डिस्कशन जो है वो लॉजिकल फैक्ट्स पे होनी चाहिए, रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ होनी चाहिए। यू शुड पोस्ट योर कमेंट ऑन जीडीबी, नॉट ऑन द रेगुलर एमडीबी। आपको कहा गया कि आपने जीडीबी में ही देना है, एमडीबी नहीं देना। बाकी इसमें इतना कुछ नहीं था, आपने 5 से 6 लाइंस के अंदर आंसर देना है। फ़ॉन्ट साइज़ या स्टाइल या टाइम न्यू रोमन आपने यूज़ करना है। फ़ॉन्ट साइज़ 12 रखना था आपने। यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप कंसल्ट तो कर सकते हैं दूसरी वेबसाइट से, बुक से, रीडिंग मटीरियल से, बट आप वहाँ से कॉपी नहीं कर सकते। आपका आंसर जो वो आपके अपने वर्डिंग में होना चाहिए। जो कॉपी मटेरियल होता है वो उसमें वो ज़ीरो दे देते हैं। इसके बाद जी बस इसमें इतना ही था इम्पोर्टेंट। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन पे जाने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट भी करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए जी हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हम लोगों ने सॉल्यूशन दिया, इन माय ओपिनियन एआई टूल कैन इन्हांस द कोड ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस। मैंने कहा कि देखिए जी मेरे नज़दीक एआई जो है वो इन्हांस कर सकता है कि कोड ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस को। क्यों? क्योंकि देखें बिकॉज एआई इज़ वाइडली completion suggestion and analyzing code for error or vulnerabilities. AI driven testing tool automate test case generation and execution, enhancing code quality and efficiency. AI and machine learning have the potential to dramatically improve the performance and efficiency of software by analyzing
اب یہاں پہ تھا کہ by analyzing large amount of code, identifying pattern and testing thousands of variation, AI can optimize code in a way that go beyond with what human software engineer can do alone. تو میں نے اس کا یہ آنسر دیا کہ ہاں جی میرے نزدیک تو یہ ہو سکتا ہے، اور میں نے اسے پروف بھی کر دیا. اب جب ہم پروف کی بات کرتے ہیں نا، تو اب میں اسے تھوڑا سا انلارج کر دیتی ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی سے اسے آپ دیکھ سکیں. یہ دیکھیں جی، اب اسے آپ آرام سے دیکھ لیں. جہاں آپ کو لگتا ہے کہ پرابلم آ رہی ہے آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو دوبارہ بتا دوں گی. باقی آپ نے سارا یہی لکھنا ہے. یہ آپ کا ایک جی ڈی بی کا ایک پرفیکٹ پراپر سلوشن ہے. ایک دفعہ دوبارہ آپ لوگ آرام سے دیکھ لیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. جو چیز سمجھ نہیں آتی نا، وہ مجھ سے پوچھ لیا کریں. اچھا، اس سے آپ نے کاپی پیسٹ نہیں کرنا، یہاں پہ الاؤ نہیں تھا آپ کو کاپی پیسٹ، تو اس لیے آپ نے خود لکھنا ہے، اپنے ورڈنگ میں لکھنا ہے. تو میں اگر سجیسٹ کروں تو آپ موبائل پہ لکھیے گا. مطلب وہ ٹائمنگ ہوتی ہے، آپ اگر بہت آہستہ لکھتے ہیں نا، مطلب بہت سلو ہے آپ کی اسپیڈ، تو آپ اسے موبائل پہ کر لیں. موبائل پہ آپ اسپیکر پہ مطلب بول کے آپ بولتے جائیں، وہ لکھتا جائے گا، تو وہ اس طرح آسانی سے ہو جائے گا آپ کے لیے. ادروائز آپ لکھ سکتے ہیں تیز تو لکھ لیں. تو یہ تھی جی میری ویڈیو. مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.